जय जय गणपति। कोटि कोटि प्रणाम गणपति। जय माँ। अभी अभी माँ की पूजा यानी कल जो पूजा होने वाली है माघी काली, अभी माँ की संदेश मुझे अभी अभी मिली। आप सबको ये मौनी अमावस्या का स्नान, दान, पुण्य का फल पाने का जो समय है वो कल, उसी की थोड़ी सी छोटी सी जानकारी माँ दे गई। माँ काली की पूजा ये माघ महीने में बहुत ही गुणकारी, बहुत ही कल्याणकारी, ये फलदायी मौनी अमावस्या का व्रत शुभ है। शुभ है, माँ की ममता का भरपूर प्यार है। मात्र कल के दिन जो मौनी अमावस्या है, ओम सूर्याय नमः, और रविवार का दिन सूर्य नमस्कार के बाद ही कोई वार्तालाप करेगा। ये कठिन परिश्रम नहीं है पर जरूरी है, इसलिए माँ की आदेश हुई है। माँ काली का प्यार भरा आशीर्वाद मिला है। सभी को तैयार कर अपनी अपनी मौन व्रत का सुझाव से सारे रोग दुख का निवारण पूरे परिवार के साथ बहुत ही जरूरी है, इसलिए माँ की आदेश हुई है। मेरे गुणगान परिवार, नहाने से पहले नहीं बोलना है। मौन व्रत जरूरी है, साल में एक बार ही आता है। हम सबको मात्र साल में एक बार इस व्रत का मौका मिलता है और आसान सा काम है। पवित्र नदियाँ जिसके नज़दीक में है वो तो नदियाँ में जाके अपनी मौन व्रत तोड़ सकते हैं। नहाने के बाद अपनी अपनी परंपरा के अनुसार नहाते हैं, सभी जानते हैं। बहुत ही दिनों की बात है, बहुत ही दिनों से ये दान पुण्य करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज की भी ये अमावस्या की जो परंपरा चली आ रही है, दान पुण्य की और माँ काली की पूजा अमावस्या को ही, ये परंपरा के अनुसार तो हम सब न कर पाए, पर ये छोटी सी हम सब के खाते में हम सबको मौका, हम सबको तोहफा दी गई है। मात्र साल में एक बार कर लो। मौनी अमावस्या कल है, कल है मौनी अमावस्या। जो नहीं कहीं जा पा रहे हैं वो घर में ही गंगा जल या जिस नदी, पवित्र नदियाँ की जल है घर में, उसे अपने टब में डाल लो और नहाने से पहले मौन रख लो। बस इतनी थोड़ी सी काम है। घर में ही नहाने से पहले तक मौन धारण कर अपनी दान पुण्य की परंपरा को निभाने में सफल हो जाते हैं। सभी सफल हो जाएंगे। जो नए बच्चे बच्चियां अपनी मर्यादा को, अपनी परंपरा को, मर्यादा को नहीं, अपनी परंपरा को जहाँ भी हैं पालन करें। अपनी अपनी जगह पर ही अपने मौन बोल दो। अपने दोस्तों को, अपने संगी साथियों को नहाने से पहले नहीं बोलना है। हमें बोलने के लिए मजबूर न करना। अपनी इच्छा फल रखते हुए ये मौन धारण कर स्नान के बाद ही
अपने व्रत को तोड़ना, अपनी इच्छा फल बहुत ही जल्द पा जाओगे। जानते हो ये मौन व्रत की महिमा का क्या ही कहना है। हम सब तो जाने मौन व्रत का सही महिमा। जवाहरलाल नेहरू तो हम सबसे बहुत ही पहले थे ना। तो हमारे माता पिता, दादी नानी कहा करती थी, ये महान व्रत मेरे प्रधानमंत्री की बात है। वो सोमवार को मौन रहा करते थे। कितनी कठिनाइयाँ होती होगी ना, या आसान हो जाती होगी। ये तो मौन व्रत की महानता है। मौन व्रत की महान व्रत की महानता है ना। सप्ताह का एक दिन, हम सब साल का एक दिन को सोच रहे हैं। ये साप्ताहिक होती थी। पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन होता था, बहुत सारा काम होता था। मौन रहकर भी अपनी दिनचर्या को सुनिश्चित ढंग से चलाना मौन व्रत का कमाल था। मौन व्रत की ताकत थी। महात्मा गांधी भी एक दिन साप्ताहिक मौन व्रत में लिखा करते थे। अपनी जो शांति मिलती थी उनकी, उस शांति को बता जाते थे। अगले दिन ये 30 जनवरी को ही बापूजी का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी जाती है। हर 30 जनवरी हर साल की ये मौन व्रत बस हम सब के लिए कल का दिन है। मात्र नहाने से पहले तक ही वर्जित है बोलना। साल में एक बार ही ऐसा शुभ मुहूर्त हम सभी के लिए बताई गई है। साल में एक बार कर पूरे साल का मौन व्रत का शुभ फल पा सकते हो। मेरी न मानो, माँ काली का आशीर्वाद है। माँ काली का संदेश, आदेश है। अपनों को ज़रूर शेयर करना है। अपनों को शेयर कर, बच्चे बाहर हैं सभी को शेयर कर दो। और माँ काली, माघी काली का पूजा भी बहुत ही धूमधाम से जहाँ पर भी होती है वहाँ आप माँ काली की आशीर्वाद के लिए भी आज का ही दिन चुना गया है। अमावस्या जो कल है, और सूर्यदेव का साल, माँ काली का आना, रविवार का दिन सूर्य भगवान का होता है। तो माँ काली आई हैं तो बहुत ही रोशनी लाई हैं। ये प्रकाश की जो महिमा है, अंधेरे में अमावस्या होती है, पूरी रात अंधकार से कुछ नहीं दिखता, अंधकार रहता है। अमावस्या का रात ही बहुत ही भयंकर अंधकार होता है। ये भयंकर अंधकार को उजाले में लाने के लिए सूर्य भगवान रविवार के दिन माँ काली का आना बहुत ही इस साल की फलदायी अमावस्या है। एक गुणकारी, ज्ञानकारी सफलता को बताने के लिए जब मुझे माँ आदेश दी, मैं तो खुशी से झूम उठी। मेरी इतनी थोड़ी सी नहीं बता सकती क्या मुझे महसूस हुआ जब माँ की आदेश हुई। मेरे बात की क्या अहमियत रख पाओगे, बात समझ पाओगे। बात ही समझना बहुत ही ज़रूरी है। मौन रहकर ही इसे समझ पाओगे। इतनी शक्ति मिलेगी
कि सारे संसार की आप चिंताएं इसमें याद आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी और सारे हल होते जाएंगे। इतनी ताकत है मौन व्रत में। इसलिए ही लगता है माँ अभी अभी आदेश दी कि आपको बताना है। समझ जाना कि माँ का आवाज़ आपके पास पहुँच गया है, आप इसे सुन पा रहे हो। आपको ये बात, आदेश, संदेश को नहीं छोड़ना है, इसे सुनो, करो।